जबलपुर रांझी थाना क्षेत्र मस्ताना चौक में अपने पति व ससुराल वालों से 2 साल से अपने बच्चे के साथ रह रही पीड़ित महिला संगीता साहू ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की प्रांतीय मंत्री प्रीति धंधारिया को आपबीती सुनाई। जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल की प्रीति धंधारिया व दल के सदस्य पीड़ित महिला को थाने लेकर पहुंचे और पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। जहां पीड़ित महिला संगीता साहू ने बताया कि उसका विवाह दमोह नाका निवासी मिथिलेश साहू से 6 वर्ष पूर्व हुआ था, जिससे उन्हें 2 बच्चे हैं। लेकिन शादी के बाद से ही मिथिलेश और उसका परिवार आए दिन दहेज व अन्य बातों को लेकर प्रताड़ित करने लगा, जिससे तंग आकर वह अपने बच्चे के साथ 2 साल से अलग रांझी मस्ताना चौक में रह रही है। वहीं 3 दिन पहले पति मिथिलेश घर आया और बच्चे से मिलने का बहाना बनाकर उन्हें चॉकलेट लेने के लिए बाहर बाजार ले गया। उसके बाद वह नहीं लौटा। वहीं जब मिथिलेश को फोन किया तो उसके द्वारा गंदी गंदी गालियां दी गई। महिला ने अपने बच्चा वापस दिलवाने व कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं थाना प्रभारी विजय परसेते ने महिला की रिपोर्ट पर मिथिलेश साहू पर प्रकरण दर्ज जांच में लगी है। अभी आप क्या शिकायत है आपकी? जी मैं रांची मस्ताना चौक की निवासी हूँ। मेरा नाम संगीता साहू है। मेरी शादी दमोह नाका निवासी मिथिलेश साहू से हुई है, जो कैरियर स्कूल कॉम्पिटिटिव क्लासेस का डायरेक्टर है। ये शास्त्री विवेक होम साइंस कॉलेज रोड के पास है। जो सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। महात्मा गांधी वुमेन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। पैरा मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर है। वो मेरा पति है। मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने मेरे साथ किस प्रकार की शिकायत है आपकी? मेरी शिकायत ये है कि 2 साल से मैं अपने पति से, अपने ससुराल वालों से अलग रह रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना परेशान कर दिया, शारीरिक मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया है, जिससे कि मैं परेशान होकर मैं अपने माँ बाप के घर में रह रही हूँ। मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। मेरा सारा इलाज मेरे माँ बाप करा रहे हैंगे। मेरे पति ने एक भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही मेरे बच्चों तरफ ध्यान दिया। जब मैंने इसको फ़ोन लगा के कोशिश किया, साफ मना कर दिया, ना तेरा से मेरा कोई संबंध है, ना तेरे बच्चे मेरे हैं। लेकिन आज मेरी शिकायत रांझी थाने में इस बात पे है कि इसने धोखे से मेरे बच्चों को मुझसे धोखे से ले गया है। मुझे बिना बताए यहाँ से चला गया है और अब लाने को इनकार कर रहा है। वो कहता है कि अब मैं तेरे बच्चे को नहीं दूंगा और तू अगर थाने गई तो तेरे बच्चों को मार डालूंगा मैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम संगीता साहू है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद से प्रांत उपाध्यक्ष हूँ और हमारे संगठन का यही रहता है कि महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हम लोग निराकरण कर सकें। इसी प्रयास के चलते 2 महिलाएं हम लोगों के पास में आई थी। एक महिला है जिनका उनके देवर ने एमएमएस बना लिया था और उनकी बच्ची का, और ये पुराना उनका घरेलू विवाद चल रहा था, जिसमें उनका देवर उनको उसमें ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तुमने अपनी शिकायत थाने से वापस नहीं लिया तो मैं ये एमएमएस लीक कर दूंगा। इसी प्रकार से दूसरा एक जो मामला आया है, उसमें एक महिला है 2 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। अचानक उसका पति घर आया और एक 6 साल की बच्ची है और 4 साल की बच्ची है। 3 दिनों से लेकर लापता हो गया है। अब वो महिला यहाँ थाने में आकर बैठी हुई है कि मुझे मेरी बच्ची वापस दिलाई जाए। हम लोगों का, हमारे संगठन का यही प्रयास रहता है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हमारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ में हम लोग थाने में आए हुए हैं। ये थाना रांझी क्षेत्र में श्रीमती संगीता साहू निवासी पुरानी बस्ती मस्ताना चौक में रहती हैं और शादी होने के बाद जो है इनके 2 बच्चे हुए हैं और अभी पिछले 2 साल से 2 साल पहले करीब इनके पति ने मारपीट की थी, तब से अपने मायके में ही रह रही हैं। अभी 17 तारीख को इनका पति फिर से यहाँ रांझी मस्ताना चौक पुरानी बस्ती में आया था और इनके साथ मारपीट किया था। क्योंकि ये प्रताड़ना इनके साथ लगातार हो रही है, इसलिए फरियादिया श्रीमती संगीता साहू के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट पर थाना रांझी में अपराध क्रमांक 1000/21 धारा 498, 294, 323, 506, 34 3 अनावेदक गणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसी दौरान जो है प्रकरण की विवेचना चल रही है और विवेचना के दौरान ही अभी 2-3 दिन पहले यह बात संज्ञान में आई है। महिला ने आकर थाने में बताया कि उसका पति उसके घर पर आया था और जो है उसके दोनों बच्चों को लेकर चला गया है। फरियादिया द्वारा दी गई शिकायत पर जो है उसके पति से संपर्क किया गया तब उसने कल ये बताया कि अभी वो भोपाल में अपने शिक्षा संबंधी कोई कार्य हेतु गया हुआ है और वापस आने के बाद जो है जो भी तथ्यात्मक बात होगी वो बताया गया।
और उसके बाद जो है इसका जो भी निर्णय होगा माननीय न्यायालय के आधार पर जो है दोनों पक्षों को समझाइश देकर करवाई जाएगी।